दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए लेके आया हूँ। हम इसके अंदर कुछ कठिन वर्ड देखते हैं, कुछ थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज भाषा को सीखते हैं, कुछ छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। ऐसा हमारा रोज की दिनचर्या होती है। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, आध्यात्मिक टॉपिक है। इससे हमें कुछ सीख मिलती है और कुछ हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखते हैं, इंग्लिश के वर्ड सीखते हैं, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। ये सब हम एक्टिविटीज इसके अंदर करते हैं इस छोटे से टॉपिक को पढ़ने में। 15-20 मिनट का हमारा रोज का अभ्यास है। इससे हम लोग इसमें एक मास्टरी हासिल करते हैं इंग्लिश टू हिंदी पढ़ने में और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विजडम। विजडम होती है बुद्धिमानी, विवेक। शेयर्ड ऑन, ये शेयर्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। शेयर के साथ ऑन बोला ही जाता है। शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। जो बुद्धिमानी होती है वो शेयर्ड ऑन यानी साझा हो जाती है सोशल मीडिया पर। इज लाइक ए सीड, वो एक बीज की तरह होती है। इसका मीनिंग ये है। क्या लिखा है इसके अंदर? लिखने वाले लेखक हैं मिस्टर भारतेंदु सूद। ये कोई राइटर हैं, ब्लॉग लिखते रहते हैं, इसलिए इनके ब्लॉग्स आते रहते हैं। डेफिनेटली बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, इसलिए ये इस तरह के लेख लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। कैसे है ये? इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है। समझने के लिए टिपिकल वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे हम सेंटेंस का मीनिंग समझ सकें। और समझने की कोशिश की हमारी दो ही टेक्निक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। ये दो टेक्निक अगर हम पकड़ लेंगे तो हम इंग्लिश अखबार को फटाफट पढ़ सकेंगे। थोड़ी सी मेहनत शुरू में करनी पड़ती है, बाकी ये प्रैक्टिस में आ जाता है। देखिए लेखक का हेडिंग, लेख का हेडिंग क्या है? विजडम। विजडम का मतलब बुद्धिमानी शेयर्ड ऑन साझा करती है सोशल मीडिया पर। इज लाइक ए सीड, ये एक सीड की तरह होती है। अब इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि ये सीड कैसे होती है, यानी बीज। तो भारतेंदु सूद साहब कहते हैं, क्या कहते हैं अब पढ़ते हैं यहां से। मोस्ट ऑफ अस, हमारे में से जो अधिकतर लोग हैं, रिसीव, ये प्रेजेंट टेंस है, रिसीव प्राप्त करते हैं मैसेजेस ऑन एथिक्स। मैसेजेस ऑन एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया। मॉरल वैल्यूज, सैद्धांतिक वैल्यूज, नेचुरल वैल्यूज एंड गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, ऑन ए डेली बेसिस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसको प्लेटफॉर्म ही कहते हैं। जो हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या मोबाइल पे कोई चीज देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म। द मोर वी आर कनेक्टेड, हम जितना इसके संपर्क में आते हैं, द मोर द मैसेजेस, तो उतने ही ज्यादा मैसेजेस हम पढ़ते हैं। एंड दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटम ऑफ सच मैसेजेस, इनको देखते हुए वन वुड थिंक, एक आदमी क्या सोचता है या सोच रहा है या सोचेगा, दैट बाय नाउ, अब दे वुड हैव ट्रांसफॉर्म्ड एवरी रीडर, कि उन्होंने पढ़ने वाले का दिमाग बदल दिया इनटू ए बेटर ह्यूमन बीइंग, अच्छे आदमी की तरह। वो ये सोचता है डालने वाला। बट समहाउ दैट डज नॉट सीम्स टू बी हैपनिंग, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? डज इट मीन, क्या इसका मीनिंग ये है दैट दीज मैसेजेस आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस, क्या इससे कोई पर्पस सोल्व नहीं होता है क्या? हेयर वी नीड, हमें यहाँ जरूरत है टू अंडरस्टैंड
समझने की दैट दीज आर ओनली सीड्स, कि ये जो मैसेजेस हम डाल रहे हैं ये सिर्फ सीड्स हैं, बीज हैं, विच आर नीड टू ग्रो, इनको बड़े होने की जरूरत है, टू गेट द डिजायर्ड फ्रूट, जो हम मनपसंद की चीज पाने के लिए। ये स्टोरी गोज, गोज का मतलब चलना नहीं है, यहाँ पर एक स्टोरी चली आ रही है या कही जाती है, ऐसा गोज का मीनिंग ये निकलेगा यहाँ। दैट ए वुमेन, एक बार एक औरत, वंस ड्रीम्ड, ड्रीम्ड का मतलब सपना लिया, दैट शी वॉक्ड इनटू ए स्मॉल, दैट वॉक्ड इनटू ए मॉल, वो एक बार एक मॉल में गई, एंड फाउंड, और पाया, गॉड बिहाइंड वन ऑफ द काउंटर, काउंटर का मतलब टेबल, कि एक टेबल के पीछे भगवान खड़े हुए हैं, उसने ये पाया। व्हाट डू यू सेल, सी आस्क्ड, उस औरत ने पूछा कि आप क्या बेचते हैं। एवरीथिंग योर हार्ट डिजायर्स, आंसर्ड द गॉड, भगवान ने आंसर दिया कि हम सब चीज बेचते हैं, तुम्हें जो भी चाहिए। द वुमेन डिसाइडेड टू आस्क फॉर, या आस्क के साथ आस्क फॉर ही आएगा हमेशा, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। वुमेन ने डिसाइड किया कि मैं पूछती हूं, क्या पूछूंगी, द बेस्ट थिंग शी कुड थिंक ऑफ, उसने सोच के कि मैं क्या बढ़िया से बढ़िया सोच सकती हूँ वो पूछूंगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, या स्टॉप के बाद में यहाँ डबल कोटेशन का मतलब है कि उसको लेडी के उसके खुद के वर्ड से ही है। आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, लव, हैप्पीनेस, विजडम एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, मैं ये सारी चीजें चाहती हूं, भगवान से कहा। गॉड स्माइल्ड एंड सेड, थोड़े से भगवान मुस्कुराए और कहा, अब ये गॉड के वर्ड हैं, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर जो कोई होता है वो उनके ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, और ये कहाँ आके फिनिश होगा मैं अभी बता देता हूं। चलिए देखते हैं ये कहाँ आगे, यहां आगे फिनिश होगा ये। तो भगवान ने कहा, माय डियर, मेरी प्रिय, यू हैव गॉट मी रॉन्ग, तू मेरे पास गलत जगह आ गई है। वी डोंट सेल फ्रूट्स हियर, हम यहाँ फल नहीं बेचते हैं। ओनली सीड्स, हम सिर्फ सीड बेचते हैं, बीज। यू मस्ट बी वेल अवेयर, आपको पता होना चाहिए दैट कि इफ द सीड स्प्राउट्स, स्प्राउट का मतलब होता है बीज जब पैदा होता है ना, फटता है, उसको स्प्राउटिंग कहते हैं। ग्रोज, बड़ा होता है, बिकम ए ट्री, फिर ट्री बनता है, और ए सर्व, सर्व का मतलब होता है झाड़। ओनली देन डज इट बियर फ्रूट, तब इसके फ्रूट लगते हैं। विच यू वांट टू हैव, जिसकी तुम्हें, विच यू वांट टू हैव, जिसे तुम रखना चाहती हो। देयरफॉर, इसलिए, दीज सीड्स विच आई गिव यू विल हैव टू बी प्लांटेड, जो मैं तुम्हें बीज दूं उनको आप, प्लांटेड का मतलब उगाओ जमीन में, एंड नरिश्ड, नरिश्ड का मतलब होता है उनको पालन पोषण भी करो। विद योर लेबर, तुम्हारी मेहनत से, डेडिकेशन से, स्पिरिट से, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड लव, प्यार से, टू यल्ड, यल्ड का मतलब होता है ताकि तुम्हें फल मिल सके। फ्रूट एट द राइट टाइम, ताकि तुम्हें सही टाइम पर फ्रूट मिल जाए। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग लव, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, इसके अंदर बहुत खोज, इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग लव, प्यार, लव यानी प्यार, एक्सप्लोरिंग यानी क्रिएट करना प्यार को। कंपेशन, एम्पैथी, कंपेशन यानी दया होता है, एम्पैथी यानी सिंपैथी होता है, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर हेल्प करना, एंड ट्रूथ, ये चीजें मिलेगी तुम्हारे को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खास बात यह है, यू ought टू हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस, तुझे बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। फोरबियरेंस यानी सहन शक्ति, एंड कैपेसिटी टू फेस पेन, दुख पाने की क्षमता भी तुझे रखनी पड़ेगी। एंड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना,
एंटीसिपेटेड प्रॉब्लम्स, जो और भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं एंटीसिपेटेड, उनको भी तुम्हें सोखना पड़ेगा। इवन नोबल सोल्स, नोबल का मतलब होता है समझदार जो आत्माएं होती हैं, वो है रीच्ड मी, जो मेरे पास पहुंच चुकी हैं, अंडरवेंट, अंडरवेंट का मतलब वो गई थी सेल्फ क्लिंजिंग, अपने आप को पवित्र करती हुई, एंड लेड लाइव्स, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ऑफ ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या, उन्होंने तपस्या की जिंदगी जी और सेल्फ डिसिप्लिन की जिंदगी जी, तो वो मेरे पास पहुंचे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, नो पेन नो गेन, अगर तुम दुख नहीं पाओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा कुछ भी नहीं। टू फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले, दो चीजें हैं जो तुम्हारे गेम के अंदर आएगी। आफ्टर वी हैव ऑब्टेन द सीड्स, सीड प्राप्त करने के बाद दो चीजें आती हैं, क्या? टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग आर, अच्छा आदमी बनने के लिए तपस एंड अभ्यास, दो चीजें बताई गई हैं, तपस एंड अभ्यास, ये दो चीजों को इंपॉर्टेंट बताया भगवान ने। अवर स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बुक्स, से दैट तपस हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग अवर इम्प्योरिटीज, जो किताबें होती हैं वो हमारी कमियों को दूर करती हैं। इट रिमूव्स अवर शॉर्टकमिंग यानी भी कमियां ही होती हैं। बाय फॉलोइंग ऑस्टेरिटी, तपस्या करके, एट द लेवल ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड, इससे ये तीन चीजें ठीक हो जाती हैं आपकी, बॉडी, स्पीच एंड माइंड, तपस्या से। अकॉर्डिंग टू सेज पतंजलिज अष्टांग योग, फिर एक पतंजलि ने अष्टांग योग बनाया है, तो उन्होंने एक तो ये बता दिया ऑस्टेरिटी, तपस्या करो। पतंजलि ने बनाया अष्टांग योग, दिस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग यम्स, यम्स यानी यज्ञ होते हैं, या यामाज क्या चीज है आई एम नॉट श्योर, सच एज नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब कभी भी बदमाशी नहीं करनी, नियमों का उल्लंघन नहीं करना, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को साथ रखना, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य, एंड नॉन कोवेटसनेस, देखो कोवेट का मतलब होता है लालच, कोवेटसनेस का मतलब लालची, और नॉन कोवेटसनेस का मतलब होता है नो लालची, एंड नियमा इंक्लूडिंग क्लीनिनेस, कंटेंटमेंट का मतलब सहन शक्ति, या कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडी एंड सरेंडर टू गॉड, और भगवान को समर्पण हो जाना। दीज इन्वॉल्व तप्स, ये तपस में आती हैं, टू कंट्रोल वंस डिजायर्स, अपने आप की इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रैक्टिसेस के लिए। भगवत गीता आल्सो स्पीक्स ऑफ तपस के बारे में भगवत गीता भी बताती है, बाय ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, इस बॉडी की तपस्या से स्पीच एंड माइंड। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द जर्नी टू ऑब्टेन द फ्रूट फ्रॉम सीड्स इज अभ्यास, दूसरी आखिरी चीज है अभ्यास। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक प्रैक्टिस में, हम हमेशा आध्यात्मिक टॉपिक ही पढ़ते हैं। विच इज टू बी परफॉर्म्ड रेगुलरली, इसको रेगुलर पढ़ना चाहिए, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ विच विद ए सेंस और डिसिप्लिन के साथ, अंटिल वन हैज ऑब्टेन्ड परफेक्शन इन द फॉर्म ऑफ द डिजायर्ड फ्रूट, जब तक उसको चाही गई वस्तु नहीं मिल जाती है। बोथ द भागवत गीता एंड सेज पतंजलिज आर ऑन द सेम पेज व्हेन इट्स कम टू इम्प्लोरिंग का मतलब विनती करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ अभ्यास। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ द माइंड, ये माइंड को कंट्रोल भी करती है विद डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब किसी चीज से लगाव नहीं रखना, अटैच यानी लगाव, डिटेच यानी दूर, डिटेचमेंट बोलते हैं इसको है। एंड एज दे से, और वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है।
दिस इज नॉट टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना। ये कमजोर नहीं होने देती है दी गुड दीज सोशल मीडिया मैसेजेस डू। यही बातें सोशल मीडिया में फैलती हैं, बट द चॉइस इज अवर्स। लेकिन चॉइस हमारी है कि मोमेंट्री हैप्पीनेस और एटर्नल ब्लिस। कि हमको मोमेंट्री हैप्पीनेस का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए खुशी, उसको तो बोलते हैं मोमेंट्री हैप्पीनेस। एंड एटर्नल ब्लिस का मतलब परमानेंट, हमेशा के लिए। क्या चाहिए तुम खुद सोच सकते हो। वी हैव ये स्पिरिचुअल गुरु, हमारे पास एक स्पिरिचुअल गुरु है, हु इज डिलीवरिंग मैसेजेस, जो मैसेजेस हमको देता है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, बिना पैसे के। नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। इफ वी सिंपली रीड देम, अगर हम पढ़ें तो। गेट मोमेंट्री हैप्पीनेस एंड फॉरवर्ड देम टू मैनी मोर, उसको पढ़ो और आगे फॉरवर्ड कर दो। इवन थ्रू दिस प्रैक्टिस, इस तरह की प्रैक्टिस से भी गुडनेस इज रीचिंग अदर्स, दूसरों के पास अच्छी बातें जाती हैं। लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। इस तरह से खुशबू ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू की तरह ये चीज फैल जाती है। इसी को सोशल मीडिया कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक था। हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, इसको समझना और एक आध्यात्मिक टॉपिक की एक कहानी पढ़ लेना, दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू गॉड और दिस नेचर। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से आध्यात्मिक से जुड़े रहते हैं। ऐसा एक टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।